आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से सीधा सौदा में, और मेरे साथ सुमित मौजूद है। और देखते हैं इस वक्त जिस पिच पे हम लोग ये खेलने वाले हैं उसकी स्थिति क्या है। तो अमेरिका से बहुत ही शानदार संकेत, जो कल हम लोग 3:30 बजे छोड़ के गए थे फ्यूचर्स मार्केट, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत रैली अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिली। और ये भरोसा जगाया गया कि जो ओमिक्रॉन का बहुत डर है उससे बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 2 पिल्स जो हैं फाइजर और मॉडर्ना की वो अप्रूव होने वाली हैं, और साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। बीमारी होती है, फैलता तेज़ी से, लेकिन क्योरेबल है। इस भरोसे ने जो बाइडेन साहब ने भी दिया अपने देश को, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिली। और कई दिनों की गिरावट जो चल रही थी वो ऑलरेडी रुकी और उस बाउंस को और बढ़ाया। हालांकि थिन ट्रेड है, छुट्टियों से पहले लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूत ट्रेड आपको देखने को मिला और चौतरफा देखने को मिला। क्रूड ऑयल में भी तेज़ी थी, सब तरफ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड देखने को मिला। और बहुत सारी घटनाओं के बीच में इस तरीके के जो संकेत देखने को मिलने गिरावट से, वो एक आशा जगाते हैं कि हम लोगों के भारतीय बाज़ारों में भी ऐसी मजबूत रैली रहेगी। और SGX निफ्टी 71 पॉइंट की मजबूती दिखा रहा है। आपको भी लगता है आज एक और जोरदार रैली बनेगी? मेरे जो वीरू के 2-4 आंकड़े ना मुझे याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कहाँ पर कॉल राइटिंग जोन है, कहाँ पुट राइटिंग जोन है। तो कॉल राइटिंग जोन जो है 17,000 या 16,900, ये जोन जैसे जैसे टूटते जाएंगे वैसे वैसे बाजार फ्रंट पकड़ता रहेगा। अब कल भी ये आंकड़ा था दोपहर में कि जैसे ही ऊपर 16,800 टूटा, 16,900 टूटा, जो ऊपर कॉल राइटर्स थे वो बैकफुट पे चले गए, पुट राइटर एक्टिव होते चले गए। तो अगर वही सिचुएशन बनती है तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो तेजी आप मान के चले। लेकिन मतलब मैं तो पहले दिन ही, जिस दिन वो 1000 पॉइंट टूट गया, उस दिन भी 10 की 10 बाय साइड पर लेकर आया था। तो आप खुद ही समझ लो कितना ऑप्टिमिस्टिक हुई इस चीज को लेकर। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रहेगी। ये जरूर है कि बाजार में बढ़िया वैल्यू दिख रही है। उसका एग्जाम्पल ही था कल वो यूनाइटेड स्पिरिट्स एकदम से 4% भागा, क्योंकि बाजार आके बैठा हुआ है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक बहुत अच्छे अच्छे दाम पर आए हैं एक झटके में। DV स्लैब उस दिन हमने बात की थी, ऐसा खराब नहीं हुआ है कुछ भी। पिछले क्वार्टर के नंबर और उस क्वार्टर के नंबर में कुछ नहीं आया बीच में, सिर्फ भाव बदला है। तो आप अगर भाव ऐसा देख रहे हैं तो आप जरूर उसमें एंटर कर सकते हैं। और वही हुआ, कल नहीं चलेगा परसों चलेगा। अपोलो हॉस्पिटल उस दिन नहीं चला, अगले दिन चल गया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट उस दिन नहीं चला, अगले दिन चल गया। टाटा कम्युनिकेशन उस दिन नहीं चला, अगले दिन चल गया। लेकिन चलेंगे, क्वालिटी के साथ रहिए, कुछ नहीं होता उनमें। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रहेगी। लेकिन हाँ, आज संकेत लेकिन ये बात है कि पहले से बेटर दिख रहे हैं और सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है कि आज एटलीस्ट आप हरे में जाएं, बाय साइड के शेयर उठाएं। तो मान के चलूँ आज अपने बाय की सूची लंबी की होगी। हाँ, मेरे लगभग सारे बाय, मतलब सारे ग्रीन ट्रेड ही करें। आप बताइए क्या आपने चुना? उस दिन मैं मतलब इतना पैनिक में आ गया इतने सारे बाय लेने के बाद कि मुझे अब हमेशा सारे बाय नहीं लेता, मैं एक का तो सेल रख ही लेता हूँ। खैर लेकिन शुरुआत करता हूँ। चलिए पहले कुछ शेयरों के साथ जो कि तेजी की तरफ ही मैंने चुने हैं। तो पहला नाम जो मेरी तरफ से है वो है यूनियन बैंक। आमतौर पर PSU बैंकिंग बास्केट में किसी नाम को चुनता नहीं, लेकिन हाँ ट्रेड के लिहाज से इसको आप खाली देख सकते हैं। इसमें एक बढ़िया इवेंट ये हुआ है कि LIC की तरफ से स्टेक बढ़ाया जा रहा है। PSU बैंकिंग बास्केट में वैसे तो बहुत डीपली अंडर वैल्यूड है पूरा सेक्टर ही, लेकिन बहुत समय से ही है। तो इसलिए बाजार की शायद फेयर वैल्यू ये मानने लग गया है कि यही फेयर वैल्यू है जो डीपली अंडर वैल्यूड है। लेकिन इन सब के बीच भी आप इसमें नज़र इसलिए रखेंगे कि LIC ने इसके अंदर करीब करीब 14.25 करोड़ शेयर खरीदे हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खरीदी गई हिस्सेदारी है, ऐसा नहीं कि एक दिन में खरीदी है। लेकिन हाँ, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। तो अगर LIC ऐसा बाजार का बड़ा निवेशक अगर इस तरह का स्टेक बढ़ा रहा है PSU बैंकिंग बास्केट में, तो ये पूरा सेक्टर ही फोकस में रहना चाहिए। लेकिन यूनियन बैंक पहला नाम है जिसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है मैप माई इंडिया, C इन्फोटेक। कल इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग वैसे तो बढ़िया हुई थी, प्रीमियम पर हुई थी। हायर लेवल से जरूर ईज आउट हुआ था, 15% के आसपास का डिक्लाइन भी था। लेकिन उन डिक्लाइन पर गोल्डमैन सैक्स और फिडिलिटी जैसे बड़े फंड्स के ने करीब करीब 6 लाख शेयर खरीदे हैं।
तो इस तरह के बड़े निवेशक अगर लिस्टिंग के दिन पोजीशन ले रहे हैं और इस तरह के प्रीमियम के बाद पैसा डाल रहे हैं तो कुछ सोच के ही डाल रहे होंगे। आप ऐसा समझिए कि एंकर इन्वेस्टर से पैसा उठाया गया, एंकर इन्वेस्टर से जिस भाव पे पैसा उठाया गया था वहां से 50% प्रीमियम पे शेयर लिस्ट हुआ और उस 50% प्रीमियम पे जाकर इंस्टीट्यूट अगर पोजीशन ले रहे हैं तो वो सोच के ही ले रहे होंगे। उस लिहाज से आप नजर रखें, शायद मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू रहे तेजी की तरफ। दूसरा और तीसरा नाम जो है वो है वैस्कॉन इंजीनियरिंग का। 199 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर इतना बड़ा आपको नहीं दिखाई पड़ा है, लेकिन इस कंपनी के साइज के हिसाब से ऑर्डर ठीक ठाक है। आप उस लिहाज से तेजी यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑर्डर जो मिला है वेदांता से है और नए जो इनका कॉम्प्लेक्स है उसको बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। तो वैस्कॉन इंजीनियरिंग के लिहाज से ये बड़ा ऑर्डर कह सकते हैं, 200 करोड़ रुपए के आसपास का। ये तीसरा स्टॉक है जिसको आपको नजर रखनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। केन इंडिया का जो ऑयल एंड गैस कॉम्प्लेक्स है वो बनाएगी वैस्कॉन इंजीनियरिंग, इसलिए 200 करोड़ का ऑर्डर। इंडिया सीमेंट मेरी टीम का पहला स्टॉक, दमानी जी ने अपना स्टॉक और बढ़ा लिया है। झटका और मानेंगे तो एक ग्रुप में ये डिस्कशन भी हो रहा था कि वो सीमेंट कारोबार में करने क्या जा रहे हैं, एक्वायर करने जा रहे हैं, एसेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं इसमें? मुझको लगता है 2-2.5% और ले लें तो ट्रिगर हो जाए। ऐसी लेकिन स्टेक सेम वीएसटी इंडस्ट्री में भी है उनके पास। 32% स्टेक है, मालिकाना हक से थोड़ा ही नीचे है, लेकिन वो बढ़ा नहीं रहे। तो बहुत अच्छा डिविडेंड भी नहीं देते। नहीं, खेल इसमें जो है वो है वैल्यू। जो आईपीएल की टीम है ना उसकी भी तो वैल्यू आप तलाश सकते हैं। उसमें तो शायद 1:1 का रेशियो भी आ गया। हाँ, तो वो एक बड़ी वैल्यू है, प्लस लैंड पार्सल है 6000 एकड़। तो ये दो चीजें ना बहुत डीप वैल्यू है। और ऑब्वियसली दमानी साहब वो देख सकते हैं जो हम आप शायद नहीं देख पाए। तो उन्होंने वो देख लिया है इसके अंदर। डीप वैल्यू स्टॉक है और इसमें इन्होंने 21.14 से बढ़ा के 22.76% अपना स्टेक पिछले क्वार्टर में कर लिया है। तो इंडिया सीमेंट पे ध्यान रखें। HCL टेक्नोलॉजीज, इन्होंने एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है सिमेक्स से। और इन जो कंपनी है आईटी की, ये लोग वैल्यू नहीं बताते कितने वैल्यू, क्योंकि ये कंटिन्यूटी का होता है, एन्युटी बिजनेस में होता है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि स्टॉक में मोमेंटम पहले से हुआ है तो ये ज़रूर ध्यान रखें। यस बैंक जो पिछले कुछ समय से हरकत दिखा रहा था, कल इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए इनके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले हो रहा हो दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो एनपीए केसेस इनके ऊपर बर्डन थे उसमें कुछ रिजॉल्व हो गए, कुछ रिजॉल्व होने की स्थिति में है। और अब ये जो 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग है ये एक और नया ट्रिगर इसके लिए होगा। तो यस बैंक में भी मुझे लगता है ग्रीन ट्रेड होगा आज। तो यस बैंक बहुत समय से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और अगर ये खबर का इम्पैक्ट आता है या थोड़ी बहुत मूव आता है तो ये स्टॉक शायद बढ़िया 14 रुपए के ऊपर तेजी दिखाता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा, अगला नाम जो है, कल यूनाइटेड स्पिरिट्स की बारी थी, आज जीएम ब्रिवरीज को आप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र बेस्ड ये लिकर कंपनी है और कई सारे प्रोडक्ट जिनके बारे में कई बार आशीष भी चर्चा कर चुके हैं, जीएम डॉक्टर, जीएम सौंफ, जीएम नारंगी टाइप्स, उनके ऊपर आप मतलब उस प्रोडक्ट के ओनर के ऊपर आप ध्यान रखेंगे जीएम ब्रिवरीज। और वैसे भी ड्यूटी कट महाराष्ट्र में भी या बाकी स्पेसेस में भी, और डिमांड साइड ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। तो पूरा लिकर स्पेस वैसे भी फोकस में रहेगा और उसमें आप इंडिविजुअली जीएम ब्रिवरीज पे नजर रखें। हायर लेवल्स थे करीब 1,000 रुपए के आसपास के और वहां से टूट के शेयर 900 रुपए की रेंज, 700 रुपए की रेंज में आ चुका है। तो ठीक ठाक ऊपर से डिप भी मिल चुका है, उस लिहाज से भी आप देख सकते हैं इसको। इसके अलावा एक नाम है वो है जोमैटो का। इंटरेस्टिंग प्ले है, आमतौर पर स्टॉक के ऊपर चर्चा नहीं करते, लेकिन इसको चुनने की वजह ये है कि ईयर एंड है और जितना मेरी याददाश्त कहती है कि बहुत ज़्यादा मासिव डिमांड होती है रेस्टोरेंट्स के ऊपर और फूड चेन्स के ऊपर, और उसकी डिमांड को कैटर करने के लिए मेजर कामकाज होता है जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेयर्स के ऊपर जो कि हैवी डिमांड को कैपिटलाइज करते हैं। तो वो लास्ट ईयर की जो डिमांड है, फेस्टिविटीज़ की जो डिमांड है, वो इम्पैक्ट इनके ऊपर अच्छे रेवेन्यूज एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म स्पैन में दे सकता है। तो सेंटिमेंट ड्रिवन मूव इस स्टॉक में शायद देखने को मिले। कल भी 5% की तेजी थी और 131 यानी हायर लेवल 160 रुपए के आसपास से ये शेयर टूटा भी है। तो उस लिहाज से भी आप नजर रखें, शायद यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़े। और इसी की तर्ज पे दूसरा नाम है जुबिलेंट फूड का भी। जुबिलेंट फूड वैसे भी डोमिनेंट प्लेयर है क्यूएसआर स्पेस में, 70% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करते हैं ये पिज्ज़ा में, और हाईएस्ट इबिटा और हाईएस्ट रेवेन्यू पर स्टोर
QSR स्पेस में अगर कोई कंपनी कमाती है तो ये है। 18 से 20% के आसपास का पूरे QSR स्पेस में इनका मार्केट शेयर है, जहां पर 56% के आसपास नॉन रेगुलेटेड प्लेयर्स हैं। तो नॉन रेगुलेटेड प्लेयर्स के लिए आप जोमेटो को देख सकते हैं और रेगुलेटेड प्लेयर्स के लिए आप जुबिलेंट फूड को देख सकते हैं। यहाँ पर भी अगर ईयर एंड डिमांड आती है तो एक बढ़िया मूव आएगा। वैसे भी स्टॉक जो है वो 4200-4000 रुपये की रेंज से टूट के 3400 रुपये आ चुका है। कुछ शॉर्ट कवरिंग भी सपोर्ट कर गई तो स्टॉक में तेजी आ सकती है, तो आप उस लिहाज से भी यहाँ नजर रखेंगे। इनकी गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छी है। अब सुबह ही सुबह आप गार्लिक ब्रेड की बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट की बात तो मैं करूंगा ही। तो मैंने जीएम ब्रीफ नहीं किया, शुक्र है आपने उसके प्रोडक्ट की बात नहीं करी। सौंफ संतरा ये सब बताया नहीं तुमने अभी। गार्लिक ब्रेड बहुत टेस्टी है इनकी। एनीवे चौथा स्टॉक है टेक सॉल्यूशंस। इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था जो अबॉर्ट हो गया है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो स्टॉक पे रडार पे रखें। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने 250 करोड़ रुपए जो है एक मधुरा माइक्रो फाइनेंस है जिसमें ये इन्वेस्ट करेंगे, तो इसलिए भी इसको भी ध्यान में रखें। और इंडिया मार्ट ने अपनी एक सब्सिडरी के जरिए, ये 6th स्टॉक है, ट्रेडजील ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड में स्टेक लिया है 26% का। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो ऐसे एक्विजिशंस इस समय टेक स्पेस में कई आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कर रही हैं। वो ध्यान रखिएगा क्योंकि इस वक्त जो भी टेक्नोलॉजी सेगमेंट में हो रहा है वो बहुत ही डिसरप्टिव है। तो एक्विजिशन का साइज़ आपको भले ही छोटा दिखता हो लेकिन उनकी जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो बहुत बड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया मार्ट के इस एक्विजिशन को भी उसी दिशा में देखा जाना चाहिए। और स्टॉक बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ पे एक मूव आता हुआ दिख सकता है। 6 स्टॉक हो गए। हाँ 6 हो चुके हैं। नहीं, मैं एक इंडिया मार्ट की बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज देख रहा था कि इन्होंने क्या किया कि एक किसी स्टार्टअप में पैसा डाला, वो बहुत बड़ी हो गई, उसे लिस्ट करा दिया, उससे प्रीमियम आ गया, वो ट्रेंड अच्छा लगा, अब सब में करते हैं। धीरे धीरे अलग अलग स्टार्टअप्स में पैसा डलता रहता है, वो वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे कि हम लोग भी बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि जो नया टेक जिसके आगे लग गया वो स्टॉक चल रहा है, तो अभी भी बहुत ये मतलब ओपन स्पेस है। कौन सी चीज़ एकदम से क्लिक कर जाएगी किसी को पता नहीं है, तो इसलिए लोग छोटे छोटे 10 जगह डाल के रखते हैं। 2-3 उसमें चल गए वाली ये बहुत, तो 100x हो गया। तो ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं किसी की मदद लेके समझ के स्टॉक बिजनेस को। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है कि आप इस तरीके के बिजनेसेस में अगर आप डालेंगे तो ये स्टॉक 1200-1500 रुपए में लिस्ट हुआ था। उस दिन जो सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं उनसे बात कर रहा था कि न्यू बिजनेस वर्सेस ओल्ड बिजनेस किस में पैसा डालें, तो उनका कहना है रेशियो आप 75-25 का रखिए। 25 टेक में रहिए, नए वाले में रहिए, और 75 ट्रेडिशनल में रहिए। ट्रेडिशनल सारे सीजन देख लिए हैं, उनको पता है क्या क्या हो सकता है दुनिया में, लेकिन हाँ 25 आप भूलें नहीं क्योंकि ये ग्रोथ देंगे, ये अगले फ्यूचर को जानते हैं, तो अच्छा रेशियो है। खैर ये सब लंबा डिस्कशन है, इस पर आगे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए 6 स्टॉक हो चुके हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। 2 स्टॉक और हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे छोटे ब्रेक के उस पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और मध्यक्रम में 2 स्टॉक बर्गर किंग और वेस्ट लाइफ। देखिए दोनों हमने इसलिए इसको रखा है क्योंकि ईयर एंड है, फेस्टिविटी है, और लगातार आप देखिए कल अचानक से दोपहर में लेकर स्टॉक्स में बड़ी बाइंग देखने को मिली क्योंकि बिक्री बढ़ने वाली है, ड्यूटीज़ कम हुई है महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, तो इन सबका फ़ायदा होगा। और ये बात भी सही है कि ये सीज़न होता है छुट्टियों वाला, ये हिंदुस्तान में भी बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। आप गोवा के होटल पता करिए, आशीष जी में रोज़ याद दिलाते थे बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। तो ये जो खाने पीने की जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की चीज़ें हैं, रिक्रिएशन वाली, इसमें हमें लगता है कि मोमेंटम रहेगा। तो इसलिए वेस्ट लाइफ और बर्गर किंग में आप देख सकते हैं ग्रीन ट्रेड होगा। चलिए अब खाने के बाद उठ के आते हैं हॉस्पिटल और दवाइयों की तरफ वापस, जिसमें शुभ बात ना करो सुबह सुबह। देखिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, हम लिकर भी यूज करते हैं, हम खाने पीने पर भी आते हैं, और ऑब्वियस ही बात है इसके बाद हॉस्पिटल तो जाना ही है। खैर लेकिन उनको चुनने की 2 अलग अलग वजह है। पहला मैंने चुना है सोलारा एक्टिव। सोलार एक्टिव वैसे कंपनी अच्छी है, बढ़िया पाइपलाइन है, बढ़िया इन्वेस्टमेंट है बड़े बड़े फंड्स का, और 1200-1300 रुपये पे बहुत बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने इसमें पोजीशंस ले रखी हैं। फिर भी ये शेयर अपने 52 वीक्स लो पे कामकाज कर रहा है। कैश मार्केट का शेयर है, शॉर्टिंग की तो पॉसिबिलिटी थी नहीं 52 वीक्स लो पर, तो हो सकता है यहाँ से पुल बैक के लिए आप प्ले करें।
तो पुल बैक आ सकता है, तो आप उस लिहाज से सोलार एक्टिव को देख सकते हैं। कंपनी अच्छी है, साल के लोज के आसपास कामकाज कर रही है। दूसरा नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब का। कल एक सूची बनाई थी नीरज जी ने भी, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे जो डायग्नोस्टिक कंपनीज थी, हॉस्पिटल चेन्स थी, उनको शामिल किया था कि जो जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं टेस्टिंग इंप्रूव हो सकती है। और वैसे भी ओमिक्रॉन के केसेस आप देख पा रहे हैं 211 पहुंच चुके हैं, टेस्टिंग बढ़ रही है और टेस्टिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली होता है सबसे प्रीमियम, सबसे पहला, सबसे प्रोमिनेंट नाम जो आता है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब का। तो हो सकता है ये तेज़ी बढ़ी रहे यहाँ पर भी। लोअर लेवल से कल थायरो केयर में तेज़ी थी, लोअर लेवल से कल डॉक्टर लाल में तेज़ी थी, मेट्रोपोलिस ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रहा था, तो हो सकता है यहाँ पर आज ये फॉलो अप बाइंग स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से आप नज़र रखें। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब और सोलार एक्टिव, ये दो नाम और हैं मेरी तरफ से जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। चले, अब हम दोनों की तरफ से 8-8 शेयरों पर बातचीत हो चुकी है, 2-2 शेयर और बाकी हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिरी के दो स्टॉक्स में भारत रोड नेटवर्क, और इसमें इसलिए क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट है करीब 2100 करोड़ रुपए में, उसको कनाडा के एक पेंशन फंड ने खरीद लिया है। टोल रोड है इनका, तो इस वजह से। और 10वां स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज, इसलिए क्योंकि जो स्पुतनिक है, स्पुतनिक लाइट, वो दोनों माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन में मैनी फोल्ड इफेक्टिव है, तो उसका भी काम था, काफ़ी बढ़ सकता है, तो डॉक्टर रेड्डीज पे भी रात को रखनी चाहिए। 1.5% निकल तेजी देखने को भी मिली थी। अच्छा, मेरी तरफ से दो नाम, एक बाय एक सेल। बाय साइड पर रखा है मैंने, आईटीसी को किया है शामिल। आईटीसी जो कि पिछले पूरे एक साल में इसी भाव पर ही रहा है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद ये दोबारा आगे बढ़े और वापस 230-235 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़े। एक दिन में नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही शायद होता हुआ दिखाई पड़े। तो ये अच्छी तेज़ी की उम्मीद, और वैसे भी सेफ साउंड स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और बाजार में अगर गिरावट आएगी भी तो भी यहीं कहीं घूमता हुआ दिखेगा, तो वैसे भी कोई रिस्क नहीं है, तो आप आराम से इसमें। ये जो लास्ट में आपने, ये सबसे अच्छी बात है, गिरावट भी आई तब भी खड़ा रहेगा, तो इसीलिए मतलब फेविकोल का मजबूत जोड़ा से कहीं जाना है नहीं, यहीं रहना आराम से। लेकिन हाँ, तेज़ी आएगी तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड ऑफ द डे कंपनी अच्छी है, वो बात अलग है, स्टॉक थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, लास्टली जो मेरी तरफ से एक स्टॉक है सेल के लिए, वो है जेके सीमेंट का। ये कंपनी को चुनने की वजह, बिकवाली के लिए चुनने की वजह यही है कि ये हायर लेवल से ईज आउट हो सकता है। कल एक ज़ोरदार तेज़ी थी 3-3.5% के आसपास, और रीसेंट रेंज जो है वो यही है कि 3500 तक ऊपर जाता है और वापस नीचे 3200 की रेंज में आता है, फिर वापस पुल बैक दिखाता है। तो हो सकता है अपने यूजुअल रेंज के अपर एंड के आसपास से पहुंच गया, तो थोड़ी बहुत बिकवाली वहां से आते हुए दिखाई पड़े। कंपनी ये भी ख़राब नहीं है, देश की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, लेकिन फिर भी अगर आप नियर टर्म मोमेंटम चेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक शॉर्ट साइड पर अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। चलिए, 10 नाम मैंने बताए हैं, और 10 के 10 नामों में जो 9 नाम हैं वो तेज़ी की साइड पर हैं, और एक नाम जो है वो बिकवाली के लिए चुना गया है। शुरुआत की मैंने पीएसयू बैंकिंग बास्केट से, और उसमें यूनियन बैंक को चुना है, जहाँ पे एलआईसी की तरफ से एक बड़ा निवेश किया गया है। तो हो सकता है इस सेक्टर के अंदर आज एक बस बनते हुए दिखाई पड़े, उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। मैप माई इंडिया, इसको चुनने की वजह, 2 बड़े फंड्स ने कल यहाँ पर 6 लाख के आसपास शेयर्स खरीदे हैं, तो हो सकता है उसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े, मोमेंटम बना रहे। वेस्कॉन इंजीनियरिंग को एक ऑर्डर मिला है 200 करोड़ रुपए का, और उस ऑर्डर के मद्देनजर स्टॉक में, क्योंकि कंपनी के हिसाब से ऑर्डर का साइज ठीक ठाक है, तो एक बड़ा इंपैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़े, उस लिहाज से आप देखें। जीएम ब्रिवरीज, जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड, एक्साइज ड्यूटी कट, जिसका इम्पैक्ट लिकर स्पेस में देखने को मिल रहा है, वो शायद यहाँ पे बना रहे, और वैसे भी हायर लेवल से काफ़ी ईज आउट हो चुका है। जोमेटो और जुबिलेंट फूड दोनों ईयर एंड डिमांड और एक बढ़िया आउटलुक के चलते, क्यूएसआर स्पेस की बढ़िया डिमांड के चलते शायद चलते हुए दिखाई पड़े, उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। सोलार एक्टिव ईयर लोज के आसपास है, वहां से एक पुल बैक एक्सपेक्ट हो सकता है, शायद यहाँ पे कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे कंपनी ठीक है, फंडामेंटल साउंड है, लेकिन लोअर लेवल से मूव आएगा। और डॉक्टर लाल पैथ लैब, बढ़ते ओमिक्रॉन केसेस, टेस्टिंग एंड ऑल का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वैसे भी मेट्रोपोलिस में अच्छा मूव था, तो शायद ये फॉलो अप बाइंग इस स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। आईटीसी को आप एक सेफ गार्ड के तौर पर रख सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है तेज़ी देखने को मिले, वैसे भी चला नहीं है स्टॉक बहुत समय से। और जेके सीमेंट हायर लेवल पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो उस लिहाज से एक छोटे स्टॉप लॉस साथ अपनी पोजीशंस को आप शॉर्ट साइड पर देख सकते हैं। चलिए, मेरी टीम में आपको 10 के 10 बाय मिलेंगे, और उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें हैं, तरह तरह की खबरें आई हैं। इंडिया सीमेंट पहला स्टॉक है जहां पे आर.के. दमानी साहब ने अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा ली है पिछले क्वार्टर के दौरान, तो इस स्टॉक को रडार पर रखिए। और इनका जो चेन्नई सुपर किंग वाला है, वो भी शायद मेरे ख्याल में अब स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में आने वाले होंगे,
तो उस वजह से भी स्टॉक में एक मोमेंटम रहेगा। HCL टेक्नोलॉजीज़ ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है 5 साल का। यस बैंक के बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए फंड रेज करने की मंजूरी दे दी है। टेक सॉल्यूशंस की एक डील हो रही थी जो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अबॉर्ट हुई है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने और इंडिया मार्ट जैसे शेयरों ने अलग अलग जगहों पे निवेश किया है, एक्विजिशन किया है। वीकेंड आने वाला है, फेस्टिविटी है, तो बर्गर किंग और वेस्ट लाइफ में अच्छी बिक्री हो सकती है। और भारत रोड नेटवर्क के प्रोजेक्ट को कनाडा के एक पेंशन फंड ने 2100 करोड़ में खरीदा है। और डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक वी की वजह से जो ओमाइक्रॉन में काफ़ी इफेक्टिव माना जा रहा है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। और बुधवार का दिन संकेत बहुत ही बढ़िया अमेरिका से, हम लोग जहां पे छोड़ के गए 3:30 बजे उससे भी ज़्यादा डबल तेज़ी के साथ वहां के तीनों इंडाइसेस बंद हुए हैं। रसल में तो 3% तक की तेज़ी है। ट्रेड थोड़ा सा थिन था क्योंकि छुट्टियों का माहौल है तो इस तरह उतना वॉल्यूम नहीं था, लेकिन संकेत बहुत पॉजिटिव है। बाइडेन साहब ने अश्योर किया है कि जो लोग डबल वैक्सीनेटेड उनको भी हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इतना सीरियस नहीं है और आप लोग त्यौहार मना सकते हैं। उसके बाद देखा जाएगा जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। शैली, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या माहौल। नमस्कार नीरज जी और सुमित जी, आप दोनों को शुभ प्रभात। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको नमस्कार वीरेंद्र जी, और स्वागत करते हैं लाखों दर्शकों का, निवेशकों का, ट्रेडर्स का CNBC आवाज़ और एबिक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो में। बिल्कुल मूड माहौल नीरज जी ने सेट कर ही दिया है। 3 दिन की खासी बिकवाली के बाद आपने शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, बॉटम फिशिंग कह लीजिए, उसके ज़रिए डाउ के इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। नैस्डैक चहकता हुआ दिख रहा है और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पर भी आप बेहतरीन तेज़ी देख रहे हैं। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं। कुमार साहब, क्या कहती है शायरी? जय शैल जी, गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज की शायरी में सीख है और कभी कभी एसजेएक्स निफ्टी गैप डाउन देता है, कभी गैप अप देता है। आज क्या करें, कल क्या करें, उसको ये बाजार आपको बता रहा है। और अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि मतलब आज की स्ट्रेटेजी भी है कि मिले मुनाफा शुद्ध बुद्ध को, मतलब बुधवार है आज, और मिले मुनाफा शुद्ध बुद्ध को, लीजिए सब्र से काम, तेजी की राह पकड़े निफ्टी जब, बैंक निफ्टी के निकले प्राण। जो मिले जो जाए, दिन का दिन में ही निपटाए, अगली भोर दिखे जब निफ्टी एक सिंगापुर, अगली भोर दिखे जब सिंगापुर निफ्टी, ना निकले मुंह से हाय। जो मिले जो जाए, दिन का दिन में ही निपटाए। शैल जी, क्या बात है, क्या बात है वीरेंद्र जी। नीरज जी, आपको कुछ करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब सन 2021 में जो आपने आशु कवि की जो पद्धति दी थी, अब उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। सर, मैं तो शॉल और नारियल खरीद के बैठा हूँ, पधार नहीं रही है। वीरेंद्र जी, बहुत ठंड हो रही है दिल्ली में, एक शॉल ले जाइए बंबई से। नहीं नीरज जी, शैल जी, अब शॉल से काम नहीं चलेगा जी। मुझे आपको एक डबल बेड का कंबल देना पड़ेगा। ठीक है, कंबल ले देंगे भाई, आ जाओ। और मुंबई में सस्ता भी मिलता है कंबल थोड़ा। चलिए, शॉल की फोटो दे देंगे और एक कंबल पकड़ा देंगे। चलिए, ये बात पक्की है। अब देखिए, लाखों दर्शकों ने इस बात को गवाह है कि अब शॉल की जगह कंबल आपको मिलेगा, और डबल बेड का कंबल, जिससे आप ओढ़ के बैठ के एंकरिंग करेंगे। और फिर ये जो शायरी की गर्माहट है, इसमें आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखेगी। चलिए, अब ऐसा करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं बहुत शानदार हेडलाइंस जो फिलहाल आपको बाजार में काम करती हुई दिखेंगी। ध्यान दीजिए, मूड और माहौल अब सुधरता हुआ दिख रहा है। हम लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे दिसंबर में। मैं उम्मीद करता हूं कि सेंटा आए ना आए, रैली भेज दें। तो इस मुद्दे पर अब आपको पेश करते हैं सबसे अहम हेडलाइंस।